Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, which of the following four statements is false? One statement given, a body can have zero velocity and still be accelerated. Second option given, a body can have a constant velocity and still have a varying speed. Third option given, a body can have a constant speed and still have a varying velocity. Option fourth, the direction of the velocity of a body can change when its acceleration is constant. So for this question, the key concept we need to understand is the concept of acceleration. So acceleration is nothing but it is the rate of change of velocity, that is dv by dt. किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन. ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम ए से. ऑल्सो यहाँ पे अब जो फॉलोइंग कंडीशंस हमें गिवन है या स्टेटमेंट्स जो गिवन है, अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई टू एनालाइज इट वन बाय वन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है. अ बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड. तो इसको हम समझते हैं पहले. अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो हमें ये समझना है. सबसे पहले अगर हम बात करें मोशन अंडर ग्रेविटी के केस की, मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी. लेट्स से हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, तो ये ऊपर जाएगा, अपनी एक मैक्सिमम हाइट पे रीच करेगा. लेट्स से हमने इसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट. एंड इस पॉइंट के ऊपर एक मोमेंट के लिए यहाँ पे रुकेगा एंड देन इट विल कम बैक. अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं इट इज थ्रू आउट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेसिकली. ठीक है ना. तो बॉडी एट हाईएस्ट पॉइंट ये एक्सेलरेटेड तो है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी उसकी जीरो है. ठीक है ना. तो ऑप्शन वन जो है वो तो हमें करेक्ट लग रहा है, so this cannot be the answer. ऑप्शन टू की बात कर लेते हैं. अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव अ स्पीड. तो पहले हम ये समझ लेते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा. इट विल हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ही हम स्पीड बोलते हैं. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड को ही हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि स्पीड कांस्टेंट है उसकी. ठीक है. और डायरेक्शन भी फिक्स है. डायरेक्शन भी फिक्स है, यानी कि अगर ये बॉडी स्ट्रेट चल रही है इस तरीके से, कोई बॉडी है लेट्स से, और अगर ये इस तरीके से चल रही है v स्पीड से, तो ये v तो फिक्स है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूसली स्ट्रेट पाथ पे चलती जा रही है. ठीक है ना. तो अगर इसमें बोला जा रहा है कि स्टिल हैव अ वेरिंग स्पीड, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. कांस्टेंट का मतलब ये दोनों ही चीज कांस्टेंट होनी चाहिए. अगर इन दोनों में से एक भी चीज अगर चेंज हो गई तो वेलोसिटी विल चेंज. ऑलराइट. सो कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिंग स्पीड, दिस इज इनकरेक्ट. तो ऑप्शन टू शुड बी द आंसर फॉर दिस. थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं. थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है a body can have constant speed and still have a varying velocity. So that is true. This is the case of circular motion, and precisely it is a case of uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में अगर हम देखें तो बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में तो घूम रही है, लेकिन इसके हर पॉइंट पे अगर हम मान लें कि कांस्टेंट स्पीड v से घूम रही है, तो इसके हर पॉइंट पे जो है डायरेक्शन, इसका हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हम देख सकते हैं यहाँ पे. लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और वेलोसिटी सेम, दैट इज स्पीड हर उस पे सेम है, इसीलिए हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. फोर्थ स्टेटमेंट, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. फोर्थ ऑप्शन के लिए हम देख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. तो यहाँ पे अगेन मोशन अंडर ग्रेविटी का ही केस हम ले सकते हैं. मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का भी केस यहाँ पे हम देख सकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी. तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी ऊपर की तरफ है. आफ्टर सर्टेन इंस्टेंट इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट दोनों ही केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो यानी कि बोला गया द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन चेंज व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. दैट इज द एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का. एक्सेलरेशन तो g की वैल्यू कांस्टेंट ही है नीचे की तरफ. ठीक है. बट यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन पहले ऊपर की तरफ है फिर नीचे की तरफ है.
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एंड ये है फाइनल वेलोसिटी. तो दोनों ही डायरेक्शन अपोजिट बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. सो दिस इज आल्सो करेक्ट. So option 2 is the false statement. I hope you understood the solution. All the best.